Hello students, today I am going to start the new chapter of your chemistry which is coal and petrol. This one is the next chapter which we are going to discuss, the coal and petroleum. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं what are the different resources that we use. हम अपने आसपास कितने सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनका क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, और डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर रिसोर्सेज. अगर हम सबसे पहले बात करें कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज को हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम रिसोर्सेज को डिफाइन किस तरीके से करते हैं. बेसिकली द रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस अराउंड अस, द मटेरियल्स, द सब्सटेंसेस अराउंड अस दैट फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट और द फुलफिल आवर नीड्स. मतलब हमारी नीड्स को जो फुलफिल करने के लिए हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, हमारे अर्थ पे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज. लाइक वाटर. वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स बिकॉज वी यूज़ इट फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पजेज. इसके अलावा अगर हम देखें एयर, एयर इज ऑल्सो रिसोर्स. प्लांट्स, मतलब हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हमें डिपेंड ऑन प्लांट्स. हम फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, तो हमारे लिए ये भी रिसोर्स है. अदर देन दैट एनिमल्स, अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ऑल्सो, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज. अदर देन दैट, इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं टू फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं. सो सिंपली रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स और द सब्सटेंसेज दैट वी यूज़ फॉर आवर बेसिक नीड. आफ्टर दैट अगर हम बात करें अर्थ की, हम यहाँ पर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, दिस इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच द लाइफ इज़ पॉसिबल. हम बोलते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, दिस वन हम ये भी बोलते हैं कि दिस इज़ द ओनली प्लैनेट, ये ऐसा अकेला प्लैनेट है जिस पर हमारा इस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल है. वो हम क्यों बोलते हैं ऐसा, हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रिसोर्सेज अवेलेबल है. एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज अवेलेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो इतनी एक्यूरेट है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इट इज़ नेदर टू हाई नॉट टू लो. ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है. सो इट इज़ फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट आर द हाउ वी यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. हमने कहा रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज वाटर, यूटिलाइज एयर, यूटिलाइज प्लांट्स. बट द थिंग इज हम किस तरीके से, हम या फिर अगर दूसरे एनिमल्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इवन प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. सबसे पहले हम प्लांट्स की ही बात करते हैं. वी नो दैट प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड. हमें पता है, हम स्टार्टिंग से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड. अपना फूड खुद प्रिपेयर करना, अपने आप प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है. एंड प्लांट्स आर द ओनली वन विच आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है इट यूज सर्टेन मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड which it get from air. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से यूज ले रहे हैं, दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर, प्लांट सेकेंड चीज़ जो यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज वाटर. एंड प्लांट्स गेट दिस वाटर फ्रॉम सॉइल. ये प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है. उसके अलावा प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करते हैं. सनलाइट का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज द एनर्जी सोर्स. एज एन एनर्जी सोर्स का इसका यूज़ करते हैं. एंड एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिन सब मटेरियल्स को ये यूटिलाइज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अब हमारा फूड का फॉर्मेशन करता है, या बोल सकते हैं हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है एंड रिलीजेस ऑक्सीजन. सो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, दैट मीन्स एयर को यूटिलाइज कर रहे हैं समवेयर. वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर को कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं. सो दैट मीन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर यूजिंग द रिसोर्सेज. इन द सेम वे अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स की बात करें, वी आर नॉट बी एबल टू प्रिपेयर आवर ओन फूड. हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, but still we are dependent, we are using different kind of
रिसोर्सेज, लाइक अगर हम प्लांट को ही यूज़ करने की बात करें, प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, इन टर्न वी यूज़ दिस फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो, दूसरे एनिमल्स से भी हम अदर एनिमल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स ऑल्सो, नॉट ओनली वी, मतलब अगर हम सभी एनिमल्स की बात करें, लाइक अगर हम लायन की बात करें, लायन डिपेंड ऑन डियर फॉर देयर फूड, सो हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड रहता है एंड कहीं ना कहीं वो प्लांट्स पर भी डिपेंड रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रीथ, हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को यूटिलाइज करते हैं, एयर को यूटिलाइज करना इन द सेंस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। वी यूज़ वाटर, वी यूज़ लैंड का भी तो यूज़ कर रहे हैं, हम अपना शेल्टर प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर आवर होम, वी प्रिपेयर आवर इंडस्ट्रीज़, हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, हम फैक्ट्री सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अपना कोई भी वर्क प्लेस सेटअप करते हैं, हम अपना रेजिडेंशियल प्लेस सेटअप करते हैं, लाइक आवर स्कूल, कॉलेजेस, दीज ऑल आर समवेयर रिसोर्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ हम लैंड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं हम, उसके अलावा सॉइल का भी यूज़ करते हैं हम, मेटल्स का भी यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम अपने व्हीकल्स को रन करने के लिए कुछ सर्टेन फ्यूल्स यूज़ करते हैं, फ्यूल जैसे कि पेट्रोल हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए, डीजल को यूज़ किया जाता है, दीज आर ऑल्सो रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हम इनको यूज़ कर रहे हैं टू गेट द एनर्जी, ताकि हमारे व्हीकल्स रन हो सके। हम एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स, जो कि हमारे किचन में यूज़ किए जाते हैं फॉर द कुकिंग पर्पसेस। सीएनजी को भी यूज़ किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विच इज़ यूज्ड फॉर इन आवर व्हीकल्स में, हम कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूटिलाइज करते हैं। सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी यूज़ इन आवर सराउंडिंग, हम अपने सराउंडिंग में जितने भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, हम रॉक्स को भी यूज़ करते हैं, स्टोन्स रॉक्स को भी यूज़ करते हैं, मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज। हम अभी बात कर रहे हैं कि किस टाइप के रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये रिसोर्सेज का सोर्स क्या है, मतलब हम ये रिसोर्सेज लेते कहाँ हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज रिसोर्सेज। अगर हम वो बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स के बेसिस पर रिसोर्सेज को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन आर द मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, बट मैन मेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जो कि हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। लाइक हम वाटर हैं, वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रिजर्वियर से मिलता है, पोन्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। का ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, दिस इज ऑल्सो इन नेचर। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं। फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स भी हमें नेचर से अवेलेबल होते हैं। सो ऑल दीज रिसोर्सेज आर natural resources because we obtain these resources from our nature. Man-made resources are basically those resources that we prepare by own, मतलब वो ऐसी चीज़ें जो हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं to increase our टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोल सकते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए लाइक स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं, हम स्मार्टफोन्स जो यूज़ करते हैं, दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज, क्योंकि हम उनको यूज़ कर रहे हैं फॉर आर पर्पस, टू कंप्लीट आर रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट। लेकिन क्योंकि ये रिसोर्स किसने बनाया है, मैन ने बनाया है, इसीलिए कैसे कहलाता है, मैन मेड रिसोर्सेज। सो मैन मेड रिसोर्सेज आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, बट द नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकेंड वन अगर हमारा आता है, रिसोर्सेज को फर्दर दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली द रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन बी रिन्यूड। वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन बी
renewed over a short period of time। मतलब वो रिसोर्स जो कि हमारा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू किया जा सके, दैट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसको हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक सनलाइट। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम चाहे हम एनिमल्स हो या कोई प्लांट हो या कोई दूसरा एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, हर किसी ऑर्गेनिज्म का, हर एक चीज़ का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिस इज सनलाइट। और सनलाइट मिलती कहाँ से है? सन से मिलती है, क्योंकि अब सन हमारा कंटिन्यूस एक सोर्स है, लगातार रहने वाला है, सन कभी खत्म नहीं होने वाला। दो ही कहा जाता है आफ्टर 300 और 500 बिलियंस ईयर आफ्टर दैट विल डिसअपीयर, सन हमारा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अभी हमें उस पर बातें नहीं करनी है। तो सनलाइट क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट वी विल गेट कॉन्टिन्यूसली। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ गैस दैट विल बी रिन्यू, जो रिन्यू होती रहती है एनवायरमेंट में। लाइक होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी में एंटर कराते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। एयर से जब ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली लेते हैं तो उसका मतलब हमारी ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, एयर में डेफिशिएंट होने जानी चाहिए। दैट मीन्स एयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एयर कॉन्टिन्यूसली रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और O2 रिलीज़ कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो O2 रिलीज़ करते हैं। दैट्स वाई एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होती रहती है, दोबारा से ऐड होती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें, दैट मीन्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? बहुत सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं दैट विल एग्जॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद वो हमारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लाइक अगर हम बात करें वाटर क्या है? वाटर इज अ रिसोर्स दैट इफ़ वी कांट यूज़ दिस रिसोर्स वाइजली एंड प्रॉपरली, अगर हम इस तरह के रिसोर्स को वाइजली यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड वी आर बी एबल टू गेट दिस वाटर। लाइक अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम देखें तो हमारे अर्थ पे 70% ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला। बट द थिंग इज, हमें जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है विच इज़ वेरी लेस, हमें फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्पेशली हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है। अब होता क्या है, ग्राउंड वाटर कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली खत्म होता जा रहा है। वी आर नॉट रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज नहीं करते। किसी भी रीजन से अगर हम बात करें, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। लाइक अगर हमारा जो रेन होती है, रेन प्रॉपरली अगर नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। देयर आर मेनी मोर सेवरल फैक्टर्स आर देयर। लेकिन क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट हो, उसका डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा, वी आरंट बी एबल टू गेट द फ्रेश वाटर। सी का वाटर, ओशन वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्ट कंटेनिंग वाटर है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर लेकिन हमें बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। दैट्स वाई एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, and secondly most of the renewable resources are exhausted. Okay, next class, this one is the renewable resources. Next one is non renewable resources. हमने कहा renewable कौन से होते हैं, that can be renewed, that means non renewable कैसे होंगे, non renewable resources are those resources that cannot be renewed over a short period of time, that cannot be renewed over a short period of time। मतलब वो रिसोर्स जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं किए जा सकते, दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, जो कि बनने में, फॉर्मेशन में एक लंबा समय लेते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं टू रिप्लेस, टू रिन्यू। वो रिसोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, then the coal and petroleum are such kind of resources that takes millions of years to form, जो कि क्या करते हैं, जो फॉर्मेशन में
मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर। दैट मीन्स हम आज जो कॉल पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बना होगा, कुछ बहुत सालों पहले बना होगा। इसका मतलब अगर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर डिप्लीट होता चला गया, अगर वो डिप्लीट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। मतलब क्या है, हमें वो रिसोर्स आज अवेलेबल है, कल अवेलेबल हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जिसको बनने में एक लॉन्गर टाइम लगता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। बट सच सम रिसोर्सेज आर देयर विच कैन बी रिसाइकिल। कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, लाइक मेटल्स। लाइक आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आयरन को हम कोई पिलर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लाइक गोल्ड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। गोल्ड का क्या है, हम गोल्ड को क्या करते हैं, गोल्ड का हम ज्वेलरीज यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। गोल्ड क्या करते हैं, गोल्ड हमने आज यूज़ किया, हमें आज उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसको मेल्ट कराते हैं, उसको रिफॉर्म करा लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन चेंज करा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल को रिसाइकिल करा रहे हैं अपने एस्पेक्ट से। हम उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसको थ्रो नहीं करते हैं इधर उधर कि भाई अब हमें गोल्ड का डिज़ाइन पसंद नहीं है, हम उसको थ्रो कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको रिन्यू कराते हैं, उसका नया फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, ताकि हमें हमारा डिज़ाइन भी मिल जाए और हमारा मेटल वेस्ट भी ना हो। इसी तरीके से कुछ रिसोर्सेज, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको रिसाइकिल करना पॉसिबल। लेकिन कॉल पेट्रोलियम की बात करें तो कॉल पेट्रोलियम हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, वो सब है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाई इज द नीड, व्हाट इज द नीड। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कंजर्वेशन। सबसे पहले हमें जो समझना है वो समझना है कि कंजर्वेशन होता क्या है। देन वी विल मूव टू वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी। अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यूजिंग थिंग इन अ वाइज मैनर, वाइजली एंड केयरफुल ये यूज करना किसी भी चीज़ को। कंजर्वेशन of resources. Conservation is the wise and careful use of resources. Resources का wise और careful use करना क्या कहलाता है, conservation कहलाता है। Conservation of resources अगर हम बात करें necessary क्यों है, तो सबसे इसके important 2 factors हैं। 2 factors क्या हैं, 2 factors are responsible for this इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनफ नहीं होंगे। अगर हम लैंड की बात करते हैं, सिंपली हम लैंड लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट लैंड, लैंड इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वी यूज फॉर आवर शेल्टर। हम अपने शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं। इमेजिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो लोगों को रहने के लिए प्लेस ज़्यादा चाहिए। लैंड हमारी क्या होगी, जो फॉरेस्ट एरिया में है वो लैंड भी हम कट करके अपने घरों के लिए यूज़ करेंगे। फॉरेस्ट को कट करना दैट मीन्स हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करना, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करना। ओके, अब चलो कोई बात नहीं, फॉरेस्ट को कट करके प्लांट्स बना लिए, दो इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं बना लिए, लेकिन कब तक, अब पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई, अब फॉरेस्ट भी नहीं बचे, अब कहाँ पर लैंड बनाएंगे। सो पॉपुलेशन जो हमारी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी हो रही है। सो फर्स्ट थिंग इज अ वाइज एंड केयरफुल यूज। किस चीज़ के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो वाइजली और केयरफुली अगर यूज़ किया जाए रिसोर्सेज को, सो वी आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। सेकेंड थिंग इज ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लाइक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले रहे थे। इंटरनेट स्पीड पहले 2G हम यूज़ किया करते थे, एक टाइम था 1G भी यूज़ होती थी, 2G से लेते हैं 2G यूज़ करते थे। लेकिन जब हमें लगा कि वो स्पीड इनफ नहीं है हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो मैंने क्या किया, कुछ नया एनवायरमेंट्स लाए, नई एडवांसमेंट लाए, जिसकी वजह से अब हम 3G यूज़ करने लगे। फिर फर्दर हमें लगा 3G रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है, 3G हमारे वीडियोज़ को अच्छे से रन नहीं करता, तो कोई बात नहीं, हम 3G को स्किप करके हम 4G पे जंप कर जाते हैं, कोई बात नहीं 4G पे भी जंप। अब देखो अब क्या हो रहा है, वी आर करेंटली यूजिंग 4G नेटवर्क, बट अब क्या होगा, अब फ्यूचर में आगे हमारा बन चुका है 5G नेटवर्क भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो क्या हो रहा है, हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हम लोग उस चीज़ में आते हैं जो थोड़े में संतुष्ट नहीं होते। मतलब जब हमें कम चीज़ें नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमें उससे बेटर चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। वही सेम चीज़ रिसोर्सेज में,
अगर हमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं हमारा इसमें काम नहीं होगा, हमें और पानी चाहिए, हम उसको और में जाएंगे। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारा इसमें काम नहीं होगा, तो हमारे क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स थोड़े में कंप्लीट नहीं होती, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सो उसीलिए सेकेंड फैक्टर क्या होता है कि एनिमल्स या ह्यूमन्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो नीड्स है वो प्रोग्रेस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ने की वजह से नीड्स बढ़ रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिसोर्सेज आर बीइंग डेफिशिएंट, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। सो उसीलिए भी हमारा कंजर्वेशन एक नेसेसरी पॉइंट आता है। सो कंजर्वेशन हमारा रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, किस लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पूरे अर्थ पे सबको प्रॉपरली चीज़ें मिल सके, अवेलेबल हो सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। उसीलिए हमें कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इस चैप्टर में मेन जो पढ़ने वाले हैं वो फ्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर फ्यूल्स? अगर हम बात करें फ्यूल्स की, सो फ्यूल्स आर दोज रिसोर्सेज that produces reasonable amount of energy. The type of resource that produce reasonable amount of energy. वो रिसोर्स जो कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, रीजनेबल अमाउंट मतलब रीजनेबल कॉस्ट पे भी बोल सकते हैं कि अच्छे खासे कॉस्ट पे, अच्छे खासे एक, जैसे हमने बोला है हम फ्यूल को कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है, दैट इज़ रीजनेबल। मतलब मैंने 1 kg कुछ सब्सटेंस यूज़ किया है लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है 100 जूल। इस तरीके से अगर हम बात करें, मैं सब्सटेंस यूज़ कर रही हूँ 1 kg लेकिन मुझे एनर्जी कितनी मिल रही है 100 जूल, तो मुझे देना कम पड़ रहा है, मुझे एक्सेस आउटपुट जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो वो रिसोर्स जो कि क्या करता है, जो कि हमें रीजनेबल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाता है, वो फ्यूल कहलाता है। फ्यूल्स को अगर हम बात करें, हम स्पेशली अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की, फ्यूल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड इन नेचर एज अ फॉसिल जो बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनीथिंग। फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन। डेड रिमेन किसका, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से जो फ्यूल बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा फॉसिल फ्यूल कहलाता है। 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हम कोल की बात करें तो कोल कैसे बनता है, कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डीप बरिड, या फिर बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन। जब हमारे प्लांट्स, इसकी बात करें, प्लांट्स जब हमारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो सॉइल में बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, उसके बाद उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, उनका जो ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से हमारा जो फ्यूल बनता है वो क्या कहलाता है, कोल कहलाता है। सेकेंड वन इज, एंड थर्ड वन हमारा जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये जो बनता है वो किसके वजह से बनता है, एनिमल्स के रिमेन जब हमारे और सॉइल में बरीड हो जाते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ ईयर्स के डिकम्पोजिशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। सो ये 3 हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि किस में बनता है, नेचर में बनता है, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि डीप बरिड से प्लांट्स और एनिमल्स जब डीप बरिड हो जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, वो स्लो डिकम्पोजिशन नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड में डिकम्पोजिशन से ही हमारे ये फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सो इन टुडेज लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। हमारा रिसोर्सेज क्या था, हमने रिसोर्सेज पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो पढ़ा, दैन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाई इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन हमने वो पढ़ा, देन हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली दोज फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डीप बरिंग ऑफ, या फिर बोलते हैं डेड रिमेन्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These fossil fuels we are going to discuss in the next session. नेक्स्ट सेशन में हम ये तीनों फॉसिल फ्यूल डिस्कस करने वाले हैं। अकरेंस क्या है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक चीज़ बात करूँ तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें जो मेजर कंटेंट होता है वो कार्बन का होता है। किसी भी तरह का फ्यूल हो उसमें सबसे मेजर जो कंटेंट होगा वो किसका होगा, कार्बन का। कार्बन की कंटेंट का क्या इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों होता है, कार्बन होता है, अकरेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्या है, यूजेस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। I hope you guys enjoyed the session, and if you like the videos please like it, and for more videos subscribe the channel. Thank you so much.